नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने मशीन इनपुट आउटपुट का पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 देखिए, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बिल्कुल हॉलीवुड मूवी जैसा है कि अगर आपने शुरुआत से देखा है तभी समझ में आने वाला है। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। जो लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं उनका हो जाएगा, तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, उनका तो नहीं होना है बिल्कुल से। पढ़ाई करते रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, एक बार वैकेंसी हाथ से निकल जाती है और आप काबिलियत रखते हुए, आपके अंदर जानकारी होते हुए भी आप उसी वैकेंसी का साल 2 साल 3 साल इंतज़ार करते रहते हैं और पता नहीं कब वैकेंसी आती है और आप उसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं। वो एक शेर है कि मैं इंतज़ार का कायल न था, मैं इंतज़ार का कायल न था, तुम लगा गए मुझे दीवार पे घड़ी की तरह। तो दोस्तों, वैकेंसी ऐसे ही आपको दीवार पर घड़ी की तरह लगा कर चली जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या सीखना है हमें। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। तो देखिए, ये मैंने एक इनपुट दे रखा है, एक इनपुट दे रखा है। हमने आपको बताया था कि कोई भी इनपुट दिया जाएगा तो फिर उस इनपुट को कैसे करना है ये आपको मशीन इनपुट आउटपुट में बताता है। कि अब देखिए, उस इनपुट को उस किस तरीके से वो व्यवस्थित कर रहे हैं वो हमको समझना होता है। जब हम समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कितना जितना जल्दी हम समझेंगे उतना ही जल्दी हमारा क्वेश्चन होगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 से पार्ट 2 का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, हर एक पार्ट का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। अगर आपको अगला पार्ट भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये इनपुट दिया हुआ है। अब ये चरण 1, जिसको इनपुट 1 भी कहते हैं, चरण 1 में इन्होंने क्या किया कि सबसे आगे ये ले आए, ALTR अल्टर को सबसे आगे ले आए। और कुछ किया है क्या? हाँ, तो सबसे लास्ट में जोन को भी लेकर गए। तो हमने चरण 1 में देखा कि सबसे अल्टर जो है वो स्पेलिंग ए से है और जोन का स्पेलिंग जेड से है। तो हमने ये देखा कि जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है उसको सबसे पहले लाया गया और फिर जोन को सबसे लास्ट में। तो एक साथ दो दो काम हो रहे हैं, एक ही इनपुट में दो दो चीज़ें डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं। आगे ध्यान से देखिएगा। फिर देखते हैं चरण 2 में। अब हमने देखा कि भाई ये अल्टर आगे लाए थे, फिर हम अल्टर पीछे लेकर चले जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये जोन हम लेकर आए थे सबसे पीछे, फिर उसको भी थोड़ा सा आगे लिख दिया। तो ये शिफ्टिंग हो रहा है। अब दोस्तों क्या हो रहा है शिफ्टिंग मेथड में, ध्यान से देखना। जैसे ये सब अल्फ़ाबेट में अल्टर था, उसको सबसे पहले सबसे आगे लाया गया। अब देखिए, जो एरियर है, भाई अल्फ़ाबेट के सीरीज में आप चल रहे हैं तो ये अल्टर है तो ये एरियर है। तो देखो पहले कौन सा आएगा, पहले ए, तो ए दोनों में है। फिर ए के बाद दूसरी स्पेलिंग चेक की गई तो एल है और आर है, तो पहले एल आता है, इसलिए पहले नंबर पे अल्टर आया था यहाँ से। और दूसरे नंबर पर फिर अब हम एरियर को आगे लाए तो अल्टर को हमने शिफ्ट कर दिया दूसरे नंबर पर। और इस हिसाब से देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में अब जेड के बाद हमारा आना चाहिए था आई, लेकिन यहाँ पर ये लाए हैं जी। तो यहाँ पर एक लॉजिक और लगा रहे हैं। भाई देखो, सबसे लास्ट में जेड आएगा और इतने में जो दिया है वो जेड के पहले आई होना चाहिए था, तो यहाँ लेकिन जी लेकर आए हैं। इसका मतलब ये कुछ और कहना चाह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, इसमें दो तरीके के वर्ड दिए गए हैं। एक आपका कॉन्सोनेंट दिया गया है, एक वोवेल्स दिया गया है। तो वोवेल्स को क्या कर रहे हैं, ये आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जो कॉन्सोनेंट है उनको पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं एक एक सीक्वेंस से। देखिए, तीसरे वाले शिफ्ट में इन्होंने क्या किया, अब देखो ये आई को आगे लाए, आई को, अब ये एरियर और अल्टर अपने आप शिफ्ट हो गया। अब देखो ये क्या किए, ग्राफ, अब ये ग्राफ के बाद ये डॉक्टर को लेकर जा रहे हैं पीछे, तो जोन और ग्राफ अपने आप शिफ्ट हो गया। चौथे में इन्होंने क्या किया, ये इल को लेकर आ गया है। तो और यहाँ पर जो आपका ब्लड है वो, तो मतलब इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने आगे से ये क्या किया है कि जो ये वोवेल्स हैं उनको ये आगे सेट कर रहे हैं और जो कॉन्सोनेंट है वो पीछे सेट कर रहे हैं। वोवेल्स में ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है डिक्शनरी फॉर्म में उसको आगे लेकर आए एक, और उसी इनपुट में इन्होंने क्या किया, जो कॉन्सोनेंट में सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे पीछे लेके गए।
दूसरे चरण में क्या किया, अब देखिए अल्टर के बाद एरियर आता है, तो एरियर को पहले लेकर आए और अल्टर अपने आप शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर देखा जाए कि कॉन्सोनेंट में जेड के पहले जी आता है, तो अब जी को यहाँ पर लाए और ये शिफ्ट होता चला गया। अब ये इनपुट हमने समझ लिया, अब इसको हमें उसी हिसाब से शिफ्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले देखना इनपुट 1 में क्या होगा कि जो आपका अल्फा है I1 वो आगे आएगा, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है ये कॉन्सोनेंट सबसे पीछे जाएगा। तो ये दोनों आपका इनपुट 1 में काम हो गया इसका। अब इनपुट 2 में क्या होगा, अब अल्फा के बाद कौन सा लेटर आता है वोवेल्स में, तो यहाँ पर देखो ये अर्न लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है। भाई ए के बाद अब ई ही आएगा, भाई हमको इधर वोवेल्स देखना है। तो अब अर्न और एवरी में पहले कौन आएगा, अर्न आएगा, क्योंकि ये ई से स्टार्ट है, ई से यहाँ दूसरा लेटर ए है, यहाँ दूसरा लेटर वी है, तो यानी कि ये आएगा, तो I2 हो गया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट के पहले एस के पहले आर आता है, यहाँ पर तो आर दो जगह है, रियर और रीजन। तो अब देखो आर ई ए 3 लेटर सेम है, आर ई ए 3 लेटर सेम है। अब कौन इसमें पहले आएगा, देखो चौथे पर गए तो एस लिखा है यहाँ पर आर, तो यानी कि देखा जाए कि ये रीजन, रीजन बाद में आएगा और रियर पहले आएगा, तो यानी कि अब पीछे से घटता हुए क्रम है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, रीजन, यानी कि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा I2, ये हमने लिख दिया I2, या चरण 2 लिख दिया या I2 लिख दिया, ये दोनों चरण 2 में हमारा क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब चरण 3 में हम चलते हैं, तो हमारा पता है कि हमें एवरी आना है और यहाँ पर ये रियर आना है। अब चरण 4 की बात करें, अब ये दोस्तों मत सोचना कि इसके आगे कोई नहीं बचा तो हमने नंबरिंग क्यों दिया, क्योंकि ये अंदर की तरफ शिफ्ट होना है। जब अंदर की तरफ शिफ्ट होना है तो ये पीछे जाएगा, और पीछे जाएगा तो ये बहुत सारे अभी लेटर्स पड़े हुए हैं, तो इसलिए सब पे नंबरिंग करेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें ऐसा नहीं था शिफ्टिंग मेथड, इसलिए वहाँ पर जो आगे नहीं दिखता था वो नंबरिंग नहीं करते थे। मशीन इनपुट आउटपुट कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, सब आपको समझना होता है। तो I3 का काम हो गया। अब हम चलते हैं वोवेल्स में, फिर I4 में कौन आएगा आगे, तो देखते हैं कि I4 में कौन आगे आएगा। तो ON लिखा हुआ है, OL लिखा हुआ है, और तो ये देखो ओल्ड, तो ये पहले आएगा I4। OL आपको OL लिखा है, OL तो OL पहले आता है। अब देखना है कि आपका पर P वाले में देखो यहाँ पर पर्सन लिखा हुआ, यहाँ पर PUN लिखा हुआ है, तो देखा जाए कि PERSON लिखा, PEON लिखा हुआ है, तो आपका ये पर्सन क्या है, प्यून से क्या है, बड़ा है, क्योंकि देखो मतलब बाद में आएगा, क्योंकि ये देखो PE है, तीसरे नंबर पर यहाँ O है, तीसरे नंबर पर R है, तो ये क्या होगा, बाद में आता है। तो जो बाद वाला है वो पीछे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो I4 हो गया। अब देखना भैया आपका I5 हो जाएगा ओनली, और I5 हो जाएगा आपका प्यून। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा चरण अंतिम से पहले वाला होगा, अंतिम से पहले वाला कौन सा चरण होगा, ये आपसे पूछा गया। तो कुल चरण कितने लगे कंप्लीट करने में, 5, तो हमने आंसर दे दिया क्या, 4, आंसर हो गया हमारा 4। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसको देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चरण 3 में, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है चरण 3 में अर्न और रीजन के बीच में कितने, चरण 3 में अर्न और रीजन के बीच में कितने तत्व हैं, अर्न और रीजन के बीच कितने तत्व हैं। अब यहाँ से आपको सीखना है, देखिए आपको लॉजिक लगाना है, उसके बाद में आप इसको सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ से भी आपको एक चीज़ सीखना है। अब चरण 3 कैसे लिखा जाए दोस्तों, चरण 3 में आपको बताना अर्न और रीजन के बीच में कितना तत्व है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर समझना होगा। अब दोस्तों आगे से हमें पता है कि सबसे पहले
क्या कर रहे हैं, जो हमारा नंबर 1 था वो शिफ्ट हो गया, 2 हुआ शिफ्ट हो गया, यानी 3। जो तीसरा नंबर पर वोवेल्स होगा वो पहले आएगा। तो देखो हमारा यहाँ पर जो तीसरा नंबर वोवेल्स है हमने लिख दिया एवरी, फिर दूसरे नंबर वाले वोवेल्स को लिखा अर्न, और फिर पहले नंबर वाले वोवेल्स को हमने लिख दिया वोवेल्स। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया अल्फा, ये हमने लिख दिया। आप चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म में स्पेलिंग लिख देंगे कि आपका समय कम बचे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। अब ये हमारा हो गया, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो इधर पीछे से भी 3, आपको चरण 3 लिखना है। तो अब देखना यहाँ पर जो आपका पीछे होगा वो तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर वाला सबसे उधर होगा। तो यहाँ पर REAR आएगा, REAR। और फिर दूसरे नंबर पर रीजन, और फिर आपका बच्चा स्टूडेंट। ये पहले नंबर वाला, देखो पहले नंबर वाला अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी पहले नंबर वाला अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब जितने पे भी लिखा 1 2 3 नहीं लिखा है वो बाकी ऐसे ही बीच में लिख देना है। 1 2 3 नहीं लिखा, उनको बीच में ऐसे ही लिख देना है जिस सीक्वेंस में है। तो देखो यहाँ पर जैसे ओनली लिखा, ओनली पर 5 लिखा है यानी ओनली लिख दिया। अब यहाँ पर ओल्ड लिख दिया, ओल्ड के बाद अब क्या बचा हमारा, ये पर्सन बचा, और पर्सन के बाद हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पर प्यून बचा, बस। अब किसी के ऊपर 1 2 3। अब हमसे क्या पूछा गया है, अर्न और रीजन के बीच में कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा आंसर आ गया कि 6 तत्व हैं। बस देखिए आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिफ्टिंग मेथड है, जो पहला यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे स्टूडेंट भी अंदर, और बाकी जितने 1 2 3 नहीं लिखा हुआ जो बचे होते हैं उनको आपने लिख दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चरण 2 में ओनली का बाएं से क्या स्थान होगा। अब भैया बाएं से पूछा गया तो हमें बाएं वाले पे ध्यान देना, दाएं से मतलब ही नहीं, जरूरी नहीं कि हमें पूरा बैठाना। बाएं से पूछा गया, चरण 2 पूछा गया है तो हमें सिर्फ बाएं से मतलब है। अब बाएं में हमें पता है कि जो 2 नंबर पे होगा वो पहले आएगा, हमने लिखा अर्न, और नंबर 1, फिर उसके बाद अल्फा। अब ये हमारा चरण 2 हमने लिख दिया, ध्यान से देखना, अर्न और अल्फा। अब उसके बाद में 2 के बाद जितना लिखा हुआ उतना लिखते चलो। तो हमने लिख दिया REAR रीड, अब जिस पे 2 नहीं लिखा, और उसके बाद ये ओनली। अब ओनली तक ही पूछा था, हमने ओनली लिख दिया, अब आगे हमें मतलब नहीं, तो इसका आंसर हो गया बाएं से चौथा। बाएं से चौथा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस हमको चरण 2 पूछा गया था तो अर्न होगा, जो 2 नंबर है वो पहले होगा, और जो पहले नंबर पर होगा वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये पहला दूसरा छोड़ के बाकी 1 और 2 जिस पे नहीं लिखा है बाकी ऐसे लिख देना, ओनली तक लिखना था। अभी एवरी पूछता, ओल्ड पूछता, और कुछ पूछता तो आगे जाते, लेकिन ओनली तक पूछा गया तो यहीं पर जाकर हमें क्या करना है, रुक जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पूछा गया है कि चौथे चरण में दाएं से 7वां तत्व क्या होगा। अगर आपको सही मायने में रीजनिंग आती है तो रीजनिंग का सही मायने में यहाँ पर यूज होना है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यूज होना है रैंकिंग का। किसका? रैंकिंग का। रैंकिंग में हमें पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति का 2 तरफ से रैंक, जैसे यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि ये 1 2 और 3 लोग हैं। अब ये बीच वाले का हमें बताना है, बीच वाले का बताना है, तो टोटल हमारे पास 3 लोग हैं। अगर ये बीच वाले का देखा जाए तो लेफ्ट से भी रैंक सेकंड है और राइट से भी सेकंड है। तो देखो भैया लेफ्ट और राइट दोनों जब जोड़ोगे तो हमारा आ रहा है 4, जबकि हमारा टोटल कितना होना चाहिए था 3, तो 1 घटाना पड़ता है तब जाके आता है। तो जैसे पूछा जाए कि चौथे चरण में दाएं से 7वां कौन है, तो दाएं से 7वां वही होगा जो बाएं से चौथा होगा। 7 4 11 जोड़ लीजिए, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 तक तो है। तो अगर ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, रैंकिंग वैसे मैं लाऊंगा बहुत जल्दी ही वीडियो। रैंकिंग वैसे जिसको मैंने क्लास में पढ़ा रखा है वो उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर
कहा जाए कि चौथे चरण में दाएं से सातवां कौन है, तो दाएं से सातवां वही होगा जो बाएं से चौथा होगा। बाएं से जो चौथा होगा वो दाएं से सातवां होगा। 7 4 11 हो जाता है, एक घटा दिया तो 10 10 है। तो हमें बस फोकस रखना है कि बाएं से चौथा क्या होगा। तो बाएं से चौथा क्या होगा दोस्तों, जो पहले नंबर पर होता है ये, यही तो चौथे पर जाएगा। ध्यान से देखो, ये अल्फा लिखोगे, ध्यान से देखो। जैसे अगर आप चाहें तो बिना कलम उठाए आंसर दे देते अल्फा, लेकिन मैं लिख देता हूँ। देखो जैसे ओल्ड लिखा, ओल्ड के बाद आप तीसरे नंबर वाला लिखेंगे। तीसरे नंबर वाला आपका कहाँ पर गया है, ये तीसरा। ओल्ड चौथा लिखा है, तीसरा कहाँ पे लिखा हुआ है, वोवेल्स। वोवेल्स तीसरा कहाँ लिखा हुआ है, I1 I2 I3। मैंने कुछ मिटाल दिया क्या। ये ओल्ड 4 लिखा है, 5 लिखा है, अर्न लिखा है, ठीक है, और अल्फा लिखा है, हमने कुछ मिटाल दिया। एवरी, एवरी, ये तीसरा यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, एवरी हमने यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखिए, ये तीसरा लिखा हुआ है। तो अब ओल्ड हमने लिखा, ओल्ड के बाद हमने लिखा एवरी, और एवरी के बाद हमने लिखा अर्न, और अर्न के बाद हमने लिख दिया अल्फा। अब देखो भाई, चौथा चरण में हमें देखना था, तो चौथा चरण में जो चौथा नंबर होगा वो पहले आएगा, ये हमने लिख दिया। तो हमने देखा कि ये जो अल्फा है वो बाएं से क्या है, चौथा है। अल्फा बाएं से क्या है, चौथा है। अगर आप ये देखते कि ये जो यहाँ पर देख के सीधा आंसर दे देते कि जो I1 है, I1 जो है वो चौथे नंबर पर चला जाएगा बाएं से चौथे चरण में, क्योंकि चौथा पहले आएगा। तो ये आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितने चरण लगेंगे, कुल कितने चरण लगेंगे कंप्लीट करने में, कंप्लीट करने में। तो आपका आंसर होगा कितना, 5। ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पेपर में IBPS क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। बैंक के ही क्वेश्चन उठाकर UPSI में पूछे जा रहे हैं मशीन इनपुट आउटपुट का। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बाद वाला भी और वीडियो चाहिए मशीन इनपुट आउटपुट का, और कुछ सीखना है, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।